चिंतामणि चारु पशुमती तीय सुभग सिंगारू जगमंगल गुण ग्राम राम के दानी मुकुति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। सदगुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के जननी जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल व्रत धर्म नेम के। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक पर लोक लोक के सचिव शुभट भूपति विचार के कुंभज लोभ उदधिय पार के पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। काम को है कलिमल करी गण के हरि शावक जन मन बन के अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी कै काम दघनु दारी दवारी के भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावा नल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिना कुअंक भाल के हर मोहत दिन कर कर से सेवक शाली पाल जलधर से विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरुबर से सेवत सुलभ सुखद हरिहर से सुख बिसरद नभ मनऊड गन से राम भगत जन जीवन धन से मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के सदृश हैं, समान हैं
और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से जगहित निरूपधी साधु लोग से सेवक मन मानस मराल से पावन गंगा तरंग माल से संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान हैं। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान हैं। सेवकों के मन रूपी मानसरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरह मालाओं के समान है। कुपथ कुतरक कुचाली कली कपट दंभ पाखंड दहन राम गुण ग्राम जिमीन धनयनल प्रचंड। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलियुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित राकेश कर सरिष सुखद सब काहू सज्जन कुमुद चकोर चित हित विशेष बड़लाहू। रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। कीन प्रश्न जही भांति भवानी जय विधि शंकर कहा बखानी। मोश बहे तुक बुमय गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जिस प्रकार पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वो सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा। जेहि यह कथा सुनी नहीं होई जनिया चरजु कौ करय सुनी सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा कहे मिति जग नाही असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। जिसने यह कथा पहले कभी न सुनी हो वो इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। अनेक प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण हैं। कलप भेद हरि चरित सुहाए भांति मुनीशन। कलप भेद हरि चरित सुहाए भांति अनेक मुनीशन गाए। करियन संशय असुरयानी सुनिय कथा सादर रतिमानी। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित
प्रेम से इस कथा को सुनिए। रामायणंत गुणयमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुन मानी है जिनके विमलो विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीमित है, असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं करते हैं। यही विधि सब संशय करी दूरी, सिर धरी गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सब ही बिनम कर जोरी, करत कथा जी लागन खोरी। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। सादर शिवहि नाई सब माथा, बरनौ विशद राम गुण गाथा। संवत 1631 करम कथा, हरिपद धरि शीशा। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चली आवहीं। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ, जिस दिन श्री रामचंद्र जी का जन्म होता है। वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुरनाग खग नर मुनि देवा, आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना, करहि राम कल कीरति गाना। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर, सुंदर श्याम शरीर। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। सज्जनों